नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विकास जी के क्लासेज में। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रोज 8 बजे शाम को अपनी राजस्थान जीके की क्लास होती है और अपना ये टॉपिक चल रहा है राजस्थान में संत और संप्रदाय। कल की एक क्लास मैंने करवा दी है दोस्तों इसी टॉपिक की, और आज दूसरी क्लास लेके आया हूँ आपके लिए। इससे पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और जब चैनल बच्चों सब्सक्राइब करो ना तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट किया करो, यानी घंटी का बटन दबाया करो, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। अपनी ये दूसरी क्लास है संत संप्रदाय की, और इस क्लास में अपना टॉपिक है दोस्तों ये संत संप्रदाय। इस टॉपिक पे मुझे इस वीडियो में 20 लाइक चाहिए गए। देखता हूँ मैं ये आप 20 लाइक कब पूरे करवाते हो, मेरा चैलेंज। तो शुरू करते हैं आज की क्लास दोस्तों। और आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि रावणी गोद भरना या चिकनी कोथली किससे संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग मिसप्रिंट हो गया है, टाइप हो गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। विवाह से संबंधित है, विवाह से संबंधित रस्म है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, अभी संत और संप्रदाय के क्वेश्चन आ गए अपने। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा कि किस संत ने प्रारंभ में आजीविका हेतु डकैती का मार्ग अपनाया था। यानी ऐसे संत थे जो पहले आजीविका करने के लिए डकैती करते थे, और वो संत कौन से थे दोस्तों। ऑप्शन बी हरिदास जी संत थे, वो डकैती करते थे पहले, उसके बाद वो संत बन गए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में 13 पंथ जैन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। यानी राजस्थान में एक पंथ है दोस्तों, 13 पंथ जैन संप्रदाय का है। इसकी स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए आचार्य भिखण जी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आचार्य भिखण जी ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाले प्रथम संत कौन थे। भक्ति आंदोलन का अलख जगाने वाले प्रथम संत पूछे हैं दोस्तों। इनके मार्गदर्शन के बाद भक्ति आंदोलन शुरू हो गए थे। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। संत पेपा जी भक्ति आंदोलन के प्रथम संत थे, जिन्होंने भक्ति आंदोलन की अलख जगाई थी राजस्थान में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे कौन से सुल्तान थे जिनसे प्रभावित हो गए थे सिकंदर लोदी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जसनाथ जी, कतरिया सर बीकानेर में इनका मंदिर है, और कतरिया सर बीकानेर में इनके मेले में अग्नि नृत्य किया जाता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि दादू पंथ के सत्संग कहलाते हैं। दादू पंथ के सत्संग क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अलख दरबार दादू पंथ के सत्संग कहलाते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। दादू जी की 2 शिष्या थी, सहजोबाई दोस्तों, सहजोबाई और दयाबाई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दादू दयाल जी को ऑप्शन सी राजस्थान का कबीर कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, स्वामी लालगिरी द्वारा प्रवर्तित अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है। यानी लालगिरी की स्थापना किसने की थी, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। ये की थी लालगिरी महाराज ने दोस्तों। और इसकी प्रमुख पीठ पूछी अपने को, तो इसकी प्रमुख पीठ होगी, वो होगी ऑप्शन ए बीकानेर में, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जसनाथ जी ने कितने वर्ष की आयु में कतरिया सर बीकानेर, ये कतरिया सर कहाँ पड़ेगा, बीकानेर में, जीवित समाधि ली थी। कतरिया सर बीकानेर में, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 24 वर्ष की उम्र में महाराज अपने संत जसनाथ जी ने समाधि ले ली थी कतरिया सर बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भीलवाड़ा जिले में जिस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वह है। भीलवाड़ा जिले में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। रामानंदी संप्रदाय की भीलवाड़ा में प्रमुख पीठ है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे, किस संत को दर्जी समुदाय अपना
आराध्य मानता है या आराध्य देव मानते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पीपाजी महाराज को दर्जी समुदाय अपना आराध्य देव मानते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों कि फतेह फतेह शब्द का उच्चारण करते हुए अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के साधुओं द्वारा किया जाता है। मैंने बताया था दोस्तों, अग्नि नृत्य करते हैं ऑप्शन ए जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी, और वो फतेह फतेह का शब्द का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करिएगा। 2021 की और 2020-21 में जब कोरोना हुई थी उस टाइम दोस्तों राजस्थान पुलिस की भर्ती हुई थी, उसके बाद कोरोना के फर्स्ट स्टेज के बाद, तो उस टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में पूछा आपसे कि किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से कौन से संत को जाना जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जाम्बोजी महाराज को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि हरे वृक्षों को काटने का उपदेश नहीं दिया था, कहते थे कि हरे वृक्षों को काटना नहीं है, ये उपदेश दिया था, यानी हरे वृक्षों को बचाने का उपदेश दिया था इन्होंने। और हिरण को मारना या जीव जंतुओं को मारना भी गलत बताया था। और हमें भी दोस्तों जाम्बोजी महाराज के नियमों पे चलना चाहिए, उनके 29 बताए हुए नियमों को भी हमें भी ध्यान रखना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है आज का। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्न में से किस जैन संप्रदाय की पहचान नागसर्प से की जाती है। नागसर्प से किसकी पहचान की जाती है? पार्श्वनाथ राइट आंसर होगा। पार्श्वनाथ ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है संत नवलदास का जन्म किस जिले में हुआ था। नवलदास जी का जन्म हुआ था दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नागौर जिले में नवलदास जी का जन्म हुआ था, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में एक साइड संत दिए हैं दोस्तों और दूसरी साइड पंथ दिया है। तो जाम्बोजी महाराज वो होंगे बिश्नोई संप्रदाय से, और ये चरणदास जी होंगे हाँ चरणदास जी होंगे दोस्तों, वो होंगे दरियाव जी होंगे राम सनई से। चरणदास जी चरणदासी संप्रदाय से, संत हरिदास जी निरंजनी से, यानी 1 2 3 4 राइट आंसर होंगे। देखते हैं कौन से में है। 1 2 3 4 ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, एक साइड फिर शाखा दी है, दूसरी साइड प्रवर्तक दिए हैं, तो शाखा कौन से के निम्न जोड़ों में से असम्मिलित पूछा है दोस्तों, यानी सही नहीं है। शाहपुरा शाखा चरणदास जी सही है, रैण शाखा दरियाव जी सही है, सिंहथल शाखा जैतमल जी नहीं है दोस्तों, हरि रामदास जी है, खेड़पा शाखा रामदास जी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये गलत है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हरि रामदास जी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में पूछा आपसे कि जयपुर के राजा मान सिंह ने किस संप्रदाय के प्रभाव स्वरूप 1593 में वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी गौड़ीय संप्रदाय के प्रभाव में आकर मान सिंह ने ये निर्माण करवाया था दोस्तों वृंदावन में गोविंद जी के मंदिर का। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन क्या है। पीपा के अनुसार दोस्तों मोक्ष का साधन है भक्ति, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों। संत पीपा दर्जी समुदाय के आराध्य देव है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि सूफी संत ख्वाजादीन मोइनुद्दीन चिश्ती निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में राजस्थान आए थे, और इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान आए थे। सी उत्तर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि राजस्थान में किशनगढ़ अजमेर के पास स्थित ग्राम सलेमाबाद में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, और निम्बारक संप्रदाय राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? सलेमाबाद अजमेर के पास स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि नाथ पंथ परंपरा के महान संतों में निम्नलिखित में से किस संत की गणना होती है। नाथों में किसकी गणना होती है दोस्तों, ये बात पूछी है अपने को। ऑप्शन सी भरतरी का मेला कहाँ लगता है? ये मेला लगता है अलवर में दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि दादू दयाल यानी दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ है कहाँ है। दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ होगी ऑप्शन डी नारायणा जयपुर में दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से असत्य युगम का पहचान करने, एक तरफ संप्रदाय है, दूसरी तरफ प्रमुख पीठ है। बल्लभ संप्रदाय नाथद्वारा, रामानंदी संप्रदाय गलता, गौड़ीय संप्रदाय जयपुर, गुदड़ संप्रदाय रेवासा सीकर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, गुदड़ संप्रदाय की जो पीठ है वो रेवासा सीकर में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ संत दिए हैं, दूसरी तरफ है गुरु दिए हैं। रामचरण जी के गुरु कृपाराम, चरणदास जी के गुरु सुकनदेव मुनि और धन्ना के गुरु वृंदानंद और हरिराम दास जी के गुरु जैतमल। ये राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धन्ना के गुरु वृंदानंद नहीं थे दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। दोस्तों सुबह 6:30 बजे अपने इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर की क्लास आती है, वो नहीं देखिए तो वो भी जाके देखना। शुरू में ही 6:30 बजे आज की वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी आपको। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें। विकास जी के क्लासेज फेसबुक पेज और विकास जी के क्लासेज इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो करके अपनी जीके की तैयारी मजबूत बनाएं दोस्तों। तो मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे इंडिया और वर्ल्ड की जीके की क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।